चलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगो चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th। ठीक है, देखिए ट्रिगो जो चैप्टर है आपको नया चैप्टर है, ये आप पहली बार पढ़ रहे हो। इसके पहले आपको कभी 9th क्लास तक नहीं पढ़ने को मिला होगा। देखिए ट्रिगो जो है ना पूरा आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंडेंट है। दैट मींस हिंदी मीडियम वालों के लिए समकोण त्रिभुज। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है और अदर दो एंगल जो है उसका सम जो है वो भी 90 डिग्री होगा, मतलब टोटल 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बोर्ड के एग्जाम में एक चैप्टर से कम 15 से लेके 20 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 15 से 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। तो आज ट्रिगो के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ट्रिगो में क्या है ना कि इसमें बहुत सारे रेशियो निकाला गया है, बहुत से रिलेशन निकाले गए हैं। और कौन कौन से हैं उसके कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और एक होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा जो होता है ना, इस पहले हम थोड़ा ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ए जो होता है परपेंडिकुलर होता है, ए हाइपोटेनियस होता है, ए आपका बेस होता है। इसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, और एक पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, इसको लंब बोलते हैं, आधार बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने पढ़ा होगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि आपका कर्ण स्क्वायर है, दैट मींस हाइपोटेनियस स्क्वायर वो इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। दैट मींस कर्ण स्क्वायर जो है आपका वो लंब स्क्वायर प्लस अध्वार स्क्वायर, ठीक है, इसका इक्वल होता है। ये जो फॉर्मूला आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला है और हमेशा यूज होगा। ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है ना आपका वो होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट मींस लंब बटा कर्ण होता है, तो P बाई H होता है। ठीक है, कॉस थीटा जो होता है आपका वो आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, B बाई H हो गया। टेन थीटा जो होता है आपका वो लंब बटा आधार होता है, P बाई B हो गया ये। ठीक, और एक साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है आपका वो कॉसेक थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए कॉसेक थीटा जो है वो 1 बाई साइन थीटा का इक्वल होता है। तो 1 बाई साइन थीटा क्या है? P बाई H, तो P बाई H, दैट मींस H ऊपर चला जाएगा, P नीचे हो जाएगा। ठीक, तो कॉसेक थीटा आपका क्या हो गया? P बाई H बाई P। सेम टू सेम कॉस थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का, तो इसमें क्या हो जाएगा? H ऊपर चला जाएगा, B नीचे आ जाएगा। और कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, B ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ बेसिक, और ये सभी के सभी फॉर्मूले आपको पहला दो फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद बाकी फॉर्मूला वो खुद से याद हो जाएगा। मैं अभी बताता हूं कुछ। देखिए एक और फॉर्मूला जो होता है वो टेन थीटा जो है आपका वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, इस हिसाब से क्या हो गया? साइन थीटा का वैल्यू क्या है? P बाई H हो गया, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है आपका? B बाई H हो गया। ठीक, तो इस तरह से H और H कैंसिल हो गया, ये आपका P बाई B हो जाएगा। देखिए टेन थीटा क्या होगा? P बाई B हो गया। इसका मतलब आपको फर्स्ट दो फॉर्मूले को याद करो, बाकी सभी के सभी फॉर्मूले आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, और ये बेसिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। ठीक, तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है 90 राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम है AB और C। ठीक है, ए आपका जो है 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये आपको दिया हुआ नहीं है, या मान लीजिए ये आपका दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, इसको पता नहीं है। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें बताया गया है साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, दैट मीन्स आपका 3/5 हो गया। आपसे बोला जा रहा है कि आप जो है
ये जो अदर 5 रेशियो है उसको निकालने के लिए। ठीक, तो कॉसेक 10 कॉसेक सेक कॉट के बारे में वैल्यू पूछा जा रहा है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है 3/5 दिया गया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉसेक निकालना है। कॉस निकालना है, तो कॉस निकालने के लिए हमको बी की जरूरत पड़ेगी, मतलब आधार की जरूरत पड़ेगी, बेस की। तो बेस तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो हम क्या कर देंगे कि सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया उस इन्फॉर्मेशन को पहले मैं फाइंड करना पड़ेगा। तो ठीक है, बी कैसे निकलेगा, तो देखिए इस फॉर्मूले से आप देखेंगे कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी है 5 की स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 माइनस 9 16। तो यहां से निकला बी स्क्वायर इजकल टू 16, तो बी इजकल टू रूट अंडर 16, दैट मीन्स ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 4 सेंटीमीटर हो गई। अभी इस फॉर्मूले इस बी की वैल्यू और हमको बी एच और पी सभी की वैल्यू मालूम हो गया, तो इस हिसाब से हम सभी की वैल्यू को इसमें सभी पुट करते जाएंगे और इस जितने भी रेशियो निकालने वो सब निकल जाएंगे। कैसे देखते हैं, कॉस थीटा हमको अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच। तो इस हिसाब से बी की वैल्यू आ गई है 4 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू आ गई है आपकी बी की वैल्यू एच की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो ये आपका पी बाई बी है। तो पी कितना है 3, बी कितना है आपका 4, इसकी वैल्यू। इसी तरह से बाकी सभी अदर जो भी है फॉर्मूले उसको वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट की ओर। तो एक ट्रायंगल है उसका नाम है ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है। देखिए ये जो है आपका थीटा 1 है और ये जो है से थीटा 2 है। ठीक, अब हमसे पूछा गया साइन थीटा 1, तो यहाँ पे क्या होगा ए बी बाई बी ए सी। बट ऐसा भी तो हो सकता है साइन थीटा 2 भी तो पूछा जा सकता है, जैसे पूछा गया यहाँ पे कि आपका साइन थीटा 2। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, देखिए कभी भी जो एंगल बनेगा वो हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के बीच बनेगा। तो इसी से अगर थीटा 2 की वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, या उस टाइम ये जो ए बी जो है ये इसका बेस बन जाएगा और ये इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा। मतलब आधार जो है अगर थीटा 2 पूछा जाएगा तो आधार जो होगा वो ए बी हो जाएगा और लंब जो होगा वो बीसी हो जाएगा, हाइपोटेनियस सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा 2 इक्वल टू क्या हो गया बीसी बाई ए सी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को याद रखने लायक है क्योंकि इस कंसेप्ट के आधार पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके चैप्टर 8.1 में। तो चलते हैं अब 8.1 चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।